हेलो फ्रेंड्स। तो आज गेट 2021 का इलेक्ट्रिकल का पेपर था। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के पेपर में जो इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो है डीसी मोटर का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली वो डीसी एक डीसी जनरेटर था। अ, वो शंट जनरेटर था और ये 100 किलोवाट पावर जो है 200 वोल्ट के डीसी बस पे सेंड कर रहा था। ओके। इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ था 0.025। फील्ड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ था 50 ओम था। और इसमें कहा गया था कि एकाएक इस जनरेटर का जो पुली है वो ब्रेक कर जाता है, जिससे हम लोग इस जनरेटर को रोटेट कर रहे थे। तो फिर क्या होता है, फिर ये एज ए मोटर वर्क करने लगता है और एज ए मोटर ग्रिड से पावर लेने लगता है। तो उसमें बताया कि एज ए डीसी मोटर ये 10 किलोवाट पावर ग्रिड से ले रहा था एट 200 वोल्ट बस, डीसी बस। ठीक है। तो इसमें पूछा था कि अगर ये जनरेटर के केस में 300 आरपीएम पे रन कर रहा था तो मोटर के केस में कितने आरपीएम पे रन करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बैक ईएमएफ आप इसमें डीसी जनरेटर में हम बैक ईएमएफ निकालेंगे, उसको रिलेट करेंगे इसके 300 आरपीएम से। तो आपको पता है ईबी इज इक्वल टू के आई एफ ओमेगा होता है। तो आई एफ यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग जो है 200 वोल्ट के डीसी बस के अक्रॉस लगी हुई है। मैं सर्किट बना देता हूँ। तो ये इसकी सर्किट हो जाएगी। डीसी शंट मोटर 200 वोल्ट के डीसी बस पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए फील्ड करंट आपकी कांस्टेंट होगी। ओके। चाहे वो मोटर के केस हो चाहे जनरेटर का केस हो, तो के आई एफ आपका कांस्टेंट रहेगा। तो एक बार आपने ईबी निकाल लिया 300 आरपीएम पे, फिर मोटर के केस में आप ईबी निकालेंगे बैक ईएमएफ मोटर के केस में, और फिर उसको इससे रिलेट करेंगे जनरेटर के ईबी से और आरपीएम बताएंगे। तो ये हो जाएगा के आई एफ ओमेगा एम। तो ये ओमेगा जी ईबी जी। तो ईबी जी अपॉन ईबीएम कर इक्वल टू ओमेगा जी अपॉन ओमेगा एम हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं जनरेटर के केस में। तो जनरेटर के केस में जनरेटर करंट फीड करेगा आई ए आई एल और फील्ड करंट को भी फीड करेगा। तो टोटल कितना फीड करेगा आई ए विल बी इक्वल टू आई एल प्लस आई एफ। तो आप इसको निकालेंगे तो आई एल देखिए कैसे आएगा। आई एल जो होगा वो आपका 100 किलोवाट की डीसी मोटर फीड कर रही थी 200 वोल्ट डीसी बस पे। तो ये आ जाएगा 500 एम्पेयर। और आई एफ कैसे आएगा, आई एफ जो होगा 200 वोल्ट डिवाइड बाई 50 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 4 एम्पेयर। तो टोटल आई ए आपका हो जाएगा 504 एम्पेयर। तो ईबी की इक्वेशन लिखेंगे तो ईबी विल बी इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे ब्रश का भी ड्रॉप दिया हुआ था। तो ब्रश के अक्रॉस भी 2 वोल्ट का ड्रॉप था। तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 214.6 वोल्ट। उसी तरह के मोटर के केस में देखेंगे तो मोटर में जो होगा ईबी निकालना होगा हमें। तो मोटर के केस में पावर आएगी लाइन करंट, फिर ये फील्ड करंट और आर्मेचर में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आईएल देखें तो आईएल कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका। यहाँ पे 10 किलोवाट बताया गया, 10 किलोवाट डीसी मोटर पावर ले रहा था डिवाइड बाई 50 ओम्स। तो ये आ जाएगा करीबन कितना, 50 एम्पेयर। अब आईएल माइनस आई एफ यहाँ पे आई ए के बराबर होगा, ये चीज ध्यान देने वाली चीज थी। तो आई एफ 4 एम्पेयर, तो यहाँ पे आई ए जो है 46 एम्पेयर आ गया था। और फिर आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बी विल बी इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए और माइनस 2 वोल्ट जो वोल्ट ब्रश के अक्रॉस ड्रॉप है। तो इससे आप करेंगे तो इससे सॉल्यूशन 196.75 आ जाता है, 75 वोल्ट। तो फिर आसान सी बात है, ईबीजी कर देंगे 214.6 अपॉन
196.75 इज इक्वल टू ओमेगा 1 जो था 300 आरपीएम था, तो ओमेगा एम के केस में निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 214.6 इंटू 196.75, दिस विल बी इक्वल टू 275.05 राउंड ऑफ करने के बाद। सो एट दिस आरपीएम द मोटर विल बी रोटेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी के बारे में बात हुई थी। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी। इनपुट पावर दिया हुआ था 40 किलोवाट, स्टेटर लॉस दिया हुआ था 1 किलोवाट, कॉपर लॉस नहीं दिया हुआ था और रोटेशनल लॉसेस दिए हुए थे 2.025 और रोटर की स्पीड दी हुई थी 975 आरपीएम और बताया गया था 6 पोल की मशीन है और 50 हर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इससे निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 आरपीएम आ जाएगी। ओके, तो कॉपर लॉस निकालने का इसमें तरीका है, बहुत ही आसान है। कॉपर लॉस पता है आप, आई स्क्वायर आर जो लॉस होता है इंडक्शन मोटर में वो एस टाइम्स पीजी होता है, वे पीजी इज द एयर गैप पावर और पीजी क्या होता है, दैट इज इनपुट पावर माइनस स्टेटर लॉसेस। तो ये हो जाएगा करीबन 39 किलोवाट और आप स्लिप निकालोगे तो स्लिप आएगा 0.025। तो यहाँ से आप जो आई स्क्वायर आर निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 0.975 किलोवाट। तो सिंपल से फिर है कि एफिशिएंसी कैसे होगी, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में होगी 40 माइनस आप सारे लॉसेस को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो ये 90% आंसर आ जाएगा आपका एफिशिएंसी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर के लॉसेस को बताया था, ट्रांसफार्मर में लॉसेस निकालने थे। इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना था कि एक पॉइंट पे बताया गया था कि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है और उस समय जो टोटल कोर लॉसेस हैं वो थे 2500 वाट और फिर 220 वोल्ट और 25 हर्ट्ज पे जब किया गया, ऑपरेट किया गया तो 850 वाट आ रहे थे और इसमें से पूछा गया था हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस बताइए, इन कोर लॉस में से डिवाइड करना था। तो ध्यान रखने वाली बात ये थी कि V बाई एफ यहाँ पे कांस्टेंट है दोनों केस में, फाई इज कांस्टेंट, तो BM आपका कांस्टेंट होगा। इस कारण से जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा दैट विल बी KH इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं और एडी करंट जो लॉस होगा वी कैन राइट इट एज टू बी KE इंटू एफ स्क्वायर। ओके, तो सिंपल सी बात बचती है, फिर हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं कि 2500 वाट इज इक्वल टू KH इंटू 50 हर्ट्ज प्लस KE इंटू 50 का होल स्क्वायर, मतलब 2500 और फिर 850 वाट इज इक्वल टू KH इंटू 25 प्लस KE इंटू 25 का होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों को सॉल्व करने पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि KE विल बी इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करें 0.64 और इसलिए AD जो लॉस होगा, AD लॉस एट 50 हर्ट्ज विल बी 0.64 इंटू 50 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका 1600 वाट और फिर हिस्टैरिसीस लॉस इसी से बता सकते हैं 2500 माइनस 1600 दैट विल बी 900 वाट। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन था सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन था, ये सिंक्रोनस मशीन का एक क्वेश्चन था, इसमें जस्ट ए मिनट। तो सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन ये था कि एक जनरेटर था और उसका सिंक्रोनस इंपेडेंस दिया हुआ था 0.4, फिर वो एक ट्रांसमिशन लाइन 0.1 ओम से एक दूसरे मोटर से कनेक्टेड था जिसका सिंक्रोनस इंपेडेंस 0.35 था और यहाँ पे EMF दिया हुआ था 1 एंगल डेल्टा 1
और यहाँ पे दिया था 0.85 डेल्टा 2 और हमसे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 पूछा गया था। और बताया गया था रियल पावर जो ट्रांसमिट हो रही है, रियल पावर जो जनरेटर से ट्रांसमिट हो रही है वो 0.866 है। तो इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना था कि पी रियल जो होता है वो इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ई वी टी बाई एक्स साइन डेल्टा जो आप करते थे। तो यहाँ पे इसको लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 0.85, एक्स भी 0.85 दिया है, रियल पावर दी है आपको 0.866 और साइन दोनों डेल्टा एंगल का माइनस हो जाएगा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा 60 डिग्री। ये 59.9 के पास था, तो इसको राउंड ऑफ करने पे ये 60 डिग्री आ रहा था, 60 डिग्रीज। ओके, और एक और क्वेश्चन था, इंडक्शन मोटर का ही क्वेश्चन था, वो चौथे नंबर का क्वेश्चन है। तो इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन था उसमें आपको रोटर रेजिस्टेंस दिया हुआ था, रोटर रेजिस्टेंस 0.08 ओम्स दिए हुए थे या पीयू में दिया हुआ था, याद नहीं, 0.08 ओम्स ही दिया हुआ था। और फिर इसका दिया हुआ था जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क किस आरपीएम पे ऑपरेट कर रही है, तो वो 16,650 आरपीएम पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था इंडक्शन मोटर का। और इसका सिंक्रोनस स्पीड निकाल रहे थे तो 750 आरपीएम आ रहा था, क्योंकि ये 8 पोल की मशीन थी, 8 पोल 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला मेन था हमारा, स्लिप मैक्सिमम टॉर्क में जो स्लिप होती है उसका कंडीशन होता है कि वो रोटर रेजिस्टेंस अपॉन एक्स के बराबर होती है। ये एक्स आपका एक्स ई प्लस एक्स आर होता है, एक्स ई जो स्टेटर का थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है। अब इसमें पूछा गया था कि कितना रोटर रेजिस्टेंस और ऐड करें कि ये स्लिप जो है, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो एट द स्टार्टिंग आने लगे। तो आपको सीधी बात करनी है कि यहाँ से आपको एक्स ई प्लस एक्स आर निकालना है, एक्स ई प्लस एक्स आर डैश निकालना है 0.08 पे। एस एम टी दिया हुआ है आपको, वो कितना हो जाएगा 100 इंटू 750 स्लिप अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट किया मैंने 0.6। ओके, तो एस एम टी 1 होने पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, एस एम टी अगर 1 हो रहा है तो आर आर बाई 0.6, इसका मतलब आर आर जो है 0.6 होना चाहिए। तो 0.08 ओम था पहले से ही, तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा विल बी 0.6 माइनस 0.08, दैट विल बी 0.52 ओम्स। ओके, सो ये तो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल के। एक थ्योरी का भी क्वेश्चन आया था जिसमें रिलेट करना था कि ये कौन सी वाइंडिंग्स किस पर्पस से यूज होती हैं। तो उसमें डैम्पर बार्स थे, डैम्पर बार किस लिए यूज होते हैं, तो डैम्पर बार हमारी हंटिंग को अवॉइड करने के लिए, डैम्प आउट करने के लिए होते हैं, हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन। और फिर एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी था, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं डीसी मोटर में, इन डीसी मोटर। और थर्ड मुझे ध्यान में नहीं है क्या था, इंडक्शन मोटर से रिलेटेड था। ओके, तो ये दोनों से ही आंसर आ रहा था, इसलिए मुझे ये थर्ड याद नहीं है, तो बी पार्ट आंसर आ रहा था उसका। तो ये सवाल थे इंडक्शन मोटर के। तो रिव्यू करने पर बाद मुझे लगता है कि क्वेश्चन इस बार मशीन से बहुत ही आसान आए थे। ओके, सिर्फ डीसी मोटर का जो एक क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा कुछ था, वरना तो किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो होप आप सभी ने ये सवाल कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन याद है कि एग्जाम में आया था, तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आंसर करूंगा। ओके, थैंक यू।